विपिन शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए देखिए, एक दौर से देखा जा रहा है कि सदन जिस काम के लिए होता है वहां पर वो काम ना होते हुए जिस चीज के लिए होता है, जिस बातों पर वहां पर चर्चा होनी थी, जिन विषयों पर चर्चा होनी होती है, वहां पर वो चीजें ना होकर बाकी सारी चीजें होती है। वहां पर हंगामा होता है, प्रदर्शन होते हैं, वॉकआउट किया जाता है। ये चीजें ठीक नहीं है ना। देखिए, कितने टाइम बाद जो है सदन चलता है, अपने अपने सीजन वाइज सदन चलता है, लेकिन उसके बाद जिस चीजों पर वहां पर बहस होनी चाहिए उस पर ना होते हुए वो कभी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, कभी वॉकआउट हो जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? निशा जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा आपको और आपके चैनल को, क्योंकि जो आज ये मुद्दा आपने रखा है ये बहुत गहन मुद्दा है और बहुत ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि इसका सीधा वास्ता है एक आम आदमी से, जो वोटर है, जो लोकतंत्र के महापर्व फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका निभाता है और बहुत अहम उसका एक किरदार है। और वो उम्मीद करता है कि जिसपे भी वो भरोसा जताता है, जिस राजनीतिक दल पे, जिस नेता को वो वोट डालने जाता है, ये उम्मीद करता है कि वो कुछ ऐसे सकारात्मक बातें करें, चाहे संसद में चाहे विधानसभा में, कि ताकि संपूर्ण उद्धार हो यहां पर राज्य स्तर पे या देश का। तो यहां पर इसके इतर अगर आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है, बर्बाद हो जाता है हंगामे में, तो यहां पर किसका हित होता है? इसमें किसी का हित छुपा नहीं है। इसमें केवल नुकसान, एक ईमानदार टैक्स देने वाले का नुकसान, साथ साथ यहां पर देश का नुकसान, क्योंकि यहां पर उम्मीद यह करी जाती है नेताओं से, जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है, कि आप एक ऐसी मिसाल कायम करें। और एक कहावत भी है, लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो यहां पर संसद किस चीज के लिए है? डायलॉग एंड डिस्कशन, संवाद प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। आप खामोश उजागर करें, विरोध करें, आलोचना करें, लेकिन अगर महज वॉकआउट हो जाता है तो उससे मुझे नहीं लगता कि समस्या का समाधान निकलेगा। वहां पर एक मंच पे होना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। यहां पर की जिम्मेदारी बनती है कि यहां पर संसद की जो कार्रवाई है वो भी चले, ऐसे ना हो कि बार बार एडजर्नमेंट्स हो, स्थगित करनी पड़े कार्रवाई को। तो वहां पर भलाई नहीं हो सकती देश की, मुल्क की। यहां पर क्योंकि चुनौतियां बेशुमार है और सपना साझा है हम सबका कि हम हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। यहां पर मुझे लगता है मंथन करने की आवश्यकता है नेताओं को, चाहे सर्वदलीय बैठक बुलाए और कटिंग अक्रॉस द पार्टी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। यहां पर इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता, ये लोग दावा करते हैं नेता कि आप जनता के रहनुमा हैं, तो आपको वो नजीर पेश करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो कुछ हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है वो मुझे लगता है बहुत अभूतपूर्व भी और बहुत दुखद भी है। यहां पर अब ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि बहुत हो गया, आती हो गई है, कि यहां पर आप जो समय की बर्बादी कर रहे हैं उससे यहां पर केवल देश का नुकसान होगा। और जो वोटर है, खास तौर पे मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, वो बड़ा हताश महसूस करता है कि ये इस कारण वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है वोट डालने। और मैं उदाहरण के तौर पे आज बोलना चाहूंगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, मेरे 90 वर्षीय पिताजी जो फौज में रहे हैं, वो बड़े जोश था उनका कि वो जब वोट डालने गए, चुनाव आयोग से लोग आए, यहां पर पूछा कि क्या आपके लिए व्यवस्था घर पे करी जाए, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, कहना मैं चल के जाऊंगा, क्योंकि यहां पर ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और आसपास के लोगों को प्रेरणा दी कि आप किसी को भी वोट डालें, वो आपका खुद का अधिकार है, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं, घर ना बैठें। ये स्वर्णिम मौका होता है एक आम आदमी के पास। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक आम आदमी, एक वोटर तो अपनी भूमिका निभा देता है, और वहां पर निराश अगर कोई करता है तो वो हमारे ही नेता है। तो यहां पर अब मुझे लगता है समय आ गया, नाउ और नेवर, और यहां पर मंथन भी करना चाहिए और यहां पर कुछ एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए नेताओं को, ताकि हमें भी गर्व महसूस हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है विपिन शर्मा जी।